शरण
से तू जीवन में आया, छाई खुशियों की बहार। जब से तू जीवन में आया, छाई खुशियों की बहार। हम तो मरते हैं तुझी पर, जोस्तजू है आपकी। हम तो मरते हैं तुझी पर, जोस्तजू है आपकी। शरण अपनी ले लिया गुरु, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल न थे हैं, कदरदानी आपकी। शरण अपनी ले लिया गुरु, मेहरबानी आपकी। शरण अपनी ले लिया गुरु, मेहरबानी आपकी। शुक्राना। जी सभी को हरिओम। दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत। जिज्ञासु कितना भी पुरुषार्थ करे, पर बोले क्या कि गुरु आपकी कृपा से हुआ, आपकी मेहरबानी से हुआ। कितना झुको, कितना भी मरो मिटो, पर भाषा कौन सी हो, गुरु कृपा। आपके सहयोग से हुआ, आपकी वाणी से हुआ, आपकी कृपा से हुआ। गुरु महिमा के अनेकों भजन पुस्तक में भरे पड़े हैं। जितने भी बड़े बड़े साधु, तपस्वी, मुनि, अवतार, पैगंबर, रियलाइज सोल्स, भक्त, प्रेमी, सबने गुरु महिमा ही गाई है। दिल को इस बात की खातरी होनी चाहिए गुरु तू ना मिलता तो कलयुग होता है। मैंने कौन सा भजन बोला था आपको? अच्छा, गुरु संग है हर खुशी है। अब तो गुरु संग है हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना है जिंदगी अपनी।
You should laugh with Guru. You should weep with Guru. You should regret with Guru. You should play with Guru. You should walk with Guru. सोचने में गुरु है, मेरे ख्याल में गुरु है, मेरी प्रीत गुरु से ही है। कभी रोने का दिल भी होता है तो मैं गुरु के समीप आके रो लेता हूँ। हंसने का दिल है, घूमने का दिल है, खाने का दिल है, मौज का दिल है, तो मैं गुरु के साथ सब दिल अपनी पूरी करते हैं। संसार वालों के साथ आपने चल के बहुत देख लिया, बहुत प्रयास भी किया उनसे निभाने का, फिर भी ना तो आपके दिल में संतोष है, ना ही सामने वालों के दिल में संतोष है, ना ही आपको तृप्ति है, ना ही सामने वालों को तृप्ति है। गुरु से एक बार तोड़ निभा के देखें, गुरु से एक बार तोड़ निभा कर देखें। ट्रायल बेसिस पर ही करके देखो भले। कोशिश करके देखने में क्या बुराई है। ट्राई करके देख लो। सब जगह निभा के देखा, एक बार गुरु से निभा के भी देख लो। गुरु को जैसा भी तू है, जैसी भी तू है, ऐसा ही गुरु अंगीकार करता है। गुरु ऐसा का ऐसा अंगीकार करता है। कितने भी भले दोष क्यों ना हो, गुरु जानता है इस दर पे लगा रहेगा या लगी रहेगी तो धीरे धीरे सब बात बन जाएगी। एक दिन में नहीं बनेगी, पर एक दिन जरूर बनेगी। एक दिन में नहीं बनेगी, पर एक दिन जरूर बनेगी। ऐसा विश्वास रखकर इस दर पर जुड़े रहना है। क्योंकि इस मार्ग पर भी चलने वालों के साथ ऐसा देखा गया है, किसी दिन उनका मन मोटा हो जाता है किसी बात को लेकर, तो सारे सत्संग के एहसान, सत्संग की कृपा, गुरु की कृपा, सत्संग के वचन के फायदे सब वो जिज्ञासु भूल जाता है। और सबसे पहले ताक पे किसको लगाता है? सत्संग को। मन में कोई बेमानी बात भी आ गई जिसका कोई आधार नहीं है, पिछले 35 वर्षों से यही या इसी प्रकार के अनेकों अनुभव हुए हैं। कभी कोई प्रेमी रूठ जाता है, कभी कोई योगी के मन में कोई बात आ जाती है, या आलस्य आ जाता है तो वो किनारा करके बैठ जाता है घर पे। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ऐसा होता है।
एक प्रेमी हमारे यहाँ भजन बोलता था, तेरे एहसान का बदला बुलाया जा नहीं सकता। सबको आता है। गुरु ने कितनी कृपा की है, कितना आपको ज्ञान में आगे बढ़ने में सहयोग किया है। यदि ये बात अंदर रजिस्टर हुई होगी तो समय पे ये तैर के जरूर आएगी। फिर मन को किनारा करने में देर नहीं लगेगी। मन जब तक है, जब तक आत्म निश्चय नहीं हुआ, विवेक पूरी तरह नहीं जागा। विवेक जागना सत्संग में आने से शुरू हो जाता है, परंतु पूरा ना जागने की अवस्था में ये सब बातें चलती रहती हैं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। क्योंकि गुरु जानता है जिज्ञासा अवस्था में सब बातें होती हैं, कोई नई बात नहीं है। गुरु का काम देखो ना, अभी ए को राजी करना है, अगले दिन बी को, फिर सी को, फिर डी को, फिर वाई को, फिर जेड को, अभी इसकी बात, अभी उसकी, अभी उसकी, अभी उसकी। यही चलता है ना सत्संग में। प्रकृति में ये सब बातें सहज हैं, परंतु पुरुष में ये ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकृति में ये सब बातें सहज हैं, पुरुष में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक पुरुष का निश्चय हो तब तक प्रकृति की ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको जान जाना है। प्रकृति को विकार सहित जानो, पुरुष को तत्व सहित जानो। प्रकृति को विकार सहित जानो, पुरुष को तत्व सहित जानो। प्रकृति माना ये जो शरीर है ये प्रकृति है, मन माना मन भी प्रकृति है, बुद्धि माना बुद्धि भी प्रकृति है। सब इंद्रियां, सब प्रकार के स्वभाव, ये सब क्या है? प्रकृति। प्रकृति में विकार है, दोष है ही है। दोष माना चेंजेबल। दोष का अर्थ क्या है? कमी का अर्थ क्या है? चेंजेबल। जो प्रकृति में बदलाव की नेचर है, आप देखो शरीर निरंतर बदल रहा है, हर क्षण बदलता है। एहसास नहीं होगा पर हर क्षण बदल रहा है। मन भी आपका बदल रहा है, बुद्धि भी बदल रही है, आपके अनुभव भी बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। स्वभाव भी आपका बदल रहा है। क्या 10 साल पहले जो स्वभाव था आपका वो आज है? उसमें भी रद्दो बदल है ना। सारी प्रकृति में रद्दो बदल है। जिस बात को लेकर आज आप दुखी होते हो, उस टाइम के बाद आपका दुख कहाँ चला जाता है? क्योंकि रद्दो बदल हो जाती है।
किसी कवि ने कहा, शायद ने भी कहा है कि मेरे बारे में कोई राय ना कायम करना। क्या बोलता है वो? मेरे बारे में कोई राय ना कायम करना, क्योंकि मेरा समय बदल जाएगा, तेरी राय बदल जाएगी। समय भी बदलेगा, राय भी बदलेगी, तो मेरे बारे में कोई राय ना कायम करना। जब उंगली मार बदल सकता है, वाल्मीकि बदल सकता है, बुद्ध का नाम क्या था पहले? सिद्धार्थ भी बदल सकता है। सिद्धार्थ सिद्धार्थ ना रहा, जैसे बोलते हैं दोस्त दोस्त ना रहा, और प्यार प्यार ना रहा, क्योंकि रद्दो बदल है ना। आप लोग शादी से पहले जो प्यार करती थी अब प्यार नहीं करती है, रद्दो बदल है ना। भले तेरी लव मैरिज भी हुई तो रद्दो बदल है ना। तो बोलता समान चले, समान कैसे चलेगी? सब बदल रहा है ना। घर की प्रकृति बदल रही है, बच्चों का स्वभाव बदल रहा है, तेरी भी नेचर बदल रही है, तेरी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बदल गया, तेरी सोचने का तरीका बदल गया, तेरी डिमांड्स बदल गई। शादी से पहले डिमांड्स कुछ और होती है, शादी के बाद डिमांड्स और हो जाती है। बच्चे हो जाए तो डिमांड्स और बदल जाती हैं। बड़ा हो जाए, वयस्क हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, फिर डिमांड्स और बदल जाती हैं। फिर बोलते क्या रखा है दुनिया में, सब झूठे रिश्ते नाते। ये समझ कहाँ से आ गई? ये सब मंच कहाँ से पाई रे साधु? ये मत कहाँ से पाई रे साधु? समझ अच्छा नहीं लगे तो मत बोल दो। तो कहाँ से पाई, क्या बोलोगे? ये मत सत्संग से पाई रे साधु। क्या बोलोगे? ये मत सत्संग से पाई रे साधु। रोड पे मिलती है क्या? दुकान पे मिलती है क्या? मॉल में मिलती हो? ठगी जरूर मिलेगी। आपके मन को कैसे ठगा जाए ये जरूर मिलेगा। आपकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट की जाए ये जरूर मिलेगा। कैसे आपको ओवरकम कर लिया जाए। इतनी मार्वलस उनकी मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं, कैसे आप ठगे जाओगे? रिश्ते कब अच्छे हैं? जब आप रक्षाबंधन पे बहन को कैडबरीज का तोहफा दोगे। तो क्या यदि कैडबरीज का गिफ्ट नहीं दोगे तो वो रक्षाबंधन नहीं होगा क्या? कैसे मन में जगत भरना शुरू हो जाता है कि ऐसा करना प्यार है, ऐसा नहीं किया तो प्यार ही नहीं है। करवा चौथ पे आपने वाइफ को डायमंड की रिंग नहीं दी तो आपका प्यार ही नहीं हुआ। जो भी देखेगा उसको क्या होगा, अरे हाँ ऐसा होना चाहिए ना। क्या हो रहा है? सोच बदल रही है, मान्यताएं बदल रही है, डिमांड्स बदल रही हैं। स्त्री की अलग डिमांड्स बदल रही है, पुरुष की अलग डिमांड्स बदल रही हैं। सब बदल रहा है ना। आपके कर्तव्य भी समय से बदल जाते हैं। पहले कर्तव्य कुछ और था, कर्तव्य का जो मत है ये भी सत्संग से मिलता है ना।
या कर्तव्य पथ होके आ जाएंगे तो मिल जाएगा। और मैं रोज जाता हूँ इंडिया गेट, वहीं कर्तव्य पथ पे वॉक करता हूँ, तो आपको कर्तव्य पता लगेगा क्या? या सवेरे 7:30 बजे कहाँ जाना पड़ेगा? गली नंबर 1 दादाजी की बुद्धिया। शरीर से जो कुछ भी लागू है सब प्रकृति है, सब कुछ प्रकृति है। और प्रकृति बता दिया ये चेंजेबल है, स्थिर केवल पुरुष है, स्थिर केवल पुरुष है जो आप हो। ये साथ में ऐड करना है, नहीं तो अधूरा सेंटेंस है, ये साथ में ऐड करना है। प्रकृति को विकार सहित जानो और पुरुष को तत्व सहित जानो। यदि आत्म ज्ञान को कंक्लूड करें एक लाइन में, पूरे आत्म ज्ञान को कंक्लूड किया जाए एक लाइन में, तो यही है, प्रकृति को विकार सहित जानो और पुरुष को तत्व सहित जानो। आदि शंकराचार्य बोलेंगे तो बोलेंगे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मायना तो सबका एक ही है ना। रे मन, तू परिवर्तन से क्यों डरता है? रे मन, तू परिवर्तन से क्यों डरता है? यदि तूने गुरु दर पे निश्चय किया जो होगा भला ही होगा। मेरा स्लोगन क्या होना चाहिए? जो होगा भला होना चाहिए। मेरा स्लोगन पार्टी का नहीं है, जाति धर्म का नहीं है, स्कूल कॉलेज का नहीं है। मेरा स्लोगन क्या है? जो होगा भला ही होगा। ये स्लोगन अच्छे हैं या पॉलिटिकल पार्टीज वाले स्लोगन अच्छे हैं? कौन सा अच्छा स्लोगन है? जो होगा भला ही होगा। हम भला कियो तुम भला ना जानो। भगवान बोलते हैं हम भला कियो तुम भला ना जानो। आपके साथ कितनी भलाई किया है परमात्मा ने, पर आप जानते नहीं हो, देखते नहीं हो, अनुभव नहीं करते हो। संसार में अभलाई देखकर तो आओ। खून के आंसू निकलते हैं ना जब लोगों की पीड़ाएं देखोगे, दर्द देखोगे, जीवन देखोगे, तो रूह भी आपकी कांप जाएगी। शरीर नहीं, रूह भी क्या होगा? वो भी कांप जाएगी। भलाई किया है कि नहीं बताओ? भलाई का रोना उसे बंद। रात को सोते हो नींद आ जाती है, सुबह फ्रेश उठ भी जाते हो, वॉशरूम जाते हो 2 मिनट में फ्रेश भी हो जाते हो। कितना भलाई किया है ना। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? जिसको रात को सोने पर नींद आ जाए, सुबह वॉशरूम जाए तो 2 मिनट में पेट साफ हो जाए, और दिन में खाने के टाइम पर भूख लग जाए। वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ।
बहुत साल पहले जो अमीरों की लिस्ट है, आपको पता है वो भी प्रतिदिन बदलती है। कभी ए आगे तो कभी बी आगे, कभी सी आगे तो कभी डी आगे, कभी वो आ गया दूसरे पायदान पे, कभी तीसरे पायदान पे, फिर पहले पायदान पे, फिर पांचवें पायदान पे। होता है कि नहीं? क्रिकेट में भी ऐसे ही होता है कि नहीं? नंबर 1 खिलाड़ी अभी ये, फिर पीछे नंबर 1 कौन सा आ गया? दूसरा, ये सेकंड पे चला गया, फोर्थ पे चला गया, फिफ्थ पे चला गया। होता है कि नहीं? सोना चांदी बुलियन मार्केट एक ही पायदान पे रहती है क्या? 1,10,000 है? नहीं भाई, आज तो 1,15 हो गया, तो नहीं बाप रे बाप 1,25 हो गया। अरे पागल है क्या? 1,30 हो गया था कल तो एक ही पायदान में रहा क्या? आपको गुलगुली होती, हाय हाय काश मैं 1 लाख पे ले लेती। ने कहा था सोना ले लो इस बार। सोने की इतनी चिंता है, सत्संग की चिंता नहीं है। गुरु ने बोला था ज्ञान ले लेना एक बार। सोना फिर भी काम नहीं आएगा ना, ज्ञान फिर भी काम आएगा। सोने के लोभी, सोने के लालची घर में बैठे हैं, प्राण पखेड़ू होंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे माता जी? सोना चांदी हीरा मोती। ये तेरे किस काम के? कौन फूकेगा उसकी चिंता थोड़ी है। पहले सोना कलेक्ट करो। आप भी शुद्ध सोने के व्यापारी बनो। शुद्ध सोना कहाँ मिलता है? ये तो ये वही बात। अब पक्के स्टूडेंट बन गए। हम जानबूझ के बोलते ना, आपको याद है कि नहीं है? सपने में भी याद है। गली नंबर 1 बिहारी कॉलोनी, दादा भगवान की बगिया। रात को भी सोते सोते बड़बड़ाओ, दादा भगवान की बगिया, दादा भगवान की बगिया। एक बेटा बेटी बड़बड़ाता है, रिश्ते बड़बड़ाता है, एक भगवान का सत्संग बड़बड़ाता है। कौन सा अच्छा है? भगवान का सत्संग। जो शुरू में बात चली ना, अब तो गुरु संग है हर खुशी अपनी, उसी की माला जपो ना, बस सत्संग की माला जपो। सब मालाएं जबकि आपने देख लिया है, कर लिया ना अनुभव, देख लिया ना, शादी करके देख लिया, बच्चे करके देख लिया, जूते चप्पल खा के देख लिया, सब करके देख लिया ना। अब क्या देखना बाकी है? एक बार गुरु से तोड़ निभा के भी देख ले, एक बार मेरा कहना मान के भी देख ले, एक बार मेरा होके भी देख ले। सबके दिए जला लिए दिल में, गुरु के नाम का भी दिया एक बार जला के देख ले। दिल में गुरु के नाम का जलता हुआ दिया। आंधियों से भला बुझेगा क्या? जैसे कई बार अगरबत्ती जलाओ ना, तो भीनी भीनी खुशबू आती है, मीठी मीठी भीनी भीनी पसंद आती है नासिका को भी। तो ऐसे भीना भीना जो प्यार प्रकट होता है दिल में, भीना भीना, समझ पा रहे हो मैं क्या कहूँ? अच्छा लगता है, कुछ अनुभूति भीनी भीनी से शुरू होती है। प्रेम रूपी वात्सल्य उत्पन्न होता है। ठीक लग रही है बातें? भीनी भीनी बातें ना आज बम फोड़ो तो है नहीं वाले, रस्सी वाले, सुतली वाले बम। फूल जड़ी कितनी अच्छी लगती है, भीनी भीनी। हमेशा बम थोड़ी अच्छे लगते हैं, मकान भी हिला देते हैं वो तो।
फूक बम होता है जिसमें अग्नि की भी जरूरत नहीं है। पर्दे पड़ते फूक बम होता है ना, हाँ, एक करके अग्नि भी मारते नहीं हैं। चाहिए। हाँ हाँ, ऐसे ही फूंक मारने से वो जल जाता है। क्या सुने हो वाणी में? आज वाणी चली थी, भजन भी चला था, उसके बाद ध्यान होता है पूरा वाणी में क्या चल रहा है, भजन में क्या लाइनें आ रही हैं। वास्तव में नाम उसका भजन है ना, पर एक्चुअल में वो ज्ञान ही है। नामकरण उसका भजन किया गया है। पुस्तक पे भी क्या लिखा मिलेगा? भजन। और वास्तव में तो ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आज ना सुबह से तर्क वितर्क चल रहा था कि अंदर ही मन में कि सत्संग जा रही है, देखो असर हो रहा नहीं हो रहा या तो अब आपने बोला ना जो होगा अच्छा ही होगा, तो ना मन इतना लगा कि देखो क्वेश्चन के आंसर्स कैसे मिल जाते हैं। बस निभाते चलो ना। हाँ, बस चलते भाई से तो निभा लिया 20-40 साल से, भैया दूज भी मना ली, रक्षाबंधन भी मना लिया। भाई आपका ज्ञान दूर कर सकता है क्या, या अपना कर सकता है क्या? सारे संसार से निभा के देख लिया ना। गुरु जी के संग हंसना, गुरु जी के संग रोना। हाँ जी, गुरु के साथ हंसना, गुरु के संग हाँ हाँ हाँ, वही बात। मैं सबदा होके देख लिया हुण। वाह, मजा आ गया, ये होना चाहिए। सुना दो ये लाइन इंग्लिश, एक लाइन शुरू की बस। मैं सबदा होके देख लिया हुण, तेरा हुण बाकी नहीं देख लिया हुण, तेरा होना बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया हुण, तेरा होना बाकी है। बस द एंड। हाँ जी, मेरी बाकी तो नहीं है। हाँ हाँ। गुरु जी अच्छा लगा शुरू में ही जो आपने सुनाया कि गुरु ना होता तो कल युग होता। जी जी। ये भी अच्छा लगा। यहाँ ज्ञान 100% मिलता है और 16 हाँ, आप तो सोने के व्यापारी हो ना। हाँ सर जी। प्यारी कॉलोनी में एक सुनार आया जो शुद्ध ज्ञान में बनाए, प्यार ज्ञान की माला पहना के गुरु महिमा सुनाए। बीनी बीनी मुस्कान उनकी दिल की मांग बढ़ाए, गुरु के संग हंसना और गुरु के संग रोना का पाठ पढ़ाए। अरे वाह। इसमें बोलना है, इसमें वो रिकॉर्डिंग होगी ना, हाँ जी, इसमें बोलो। हाँ यही बोल दो। टर्न कर लो, पकड़ के टर्न कर, थोड़ा सा उल्टा घुमाओ, अगर आप खुद पकड़ना बड़ी खा अच्छा, वो पकड़ना हाथ में। मुंह के पास करके फिर बोलो। प्यारी कॉलोनी में एक सुनार आया जो शुद्ध ज्ञान में बनाए, प्यार ज्ञान की माला पहना के गुरु महिमा सुनाए। बीनी बूनी बीनी बीनी मुस्कान उनकी दिल की मांग बढ़ाए, गुरु के संग रोना और गुरु संग के हंसने का पाठ पढ़ाए। हाथों हाथ कभी था ना, अभी सुना, अभी कभी था। बहुत सुंदर है। जो होगा भला ही होगा। देखो जो गुण भी होते हैं ना देह में, उनका इस्तेमाल भी भगवत मार्ग पे करना। किसी को कविता बनानी आती है तो सत्संग के लिए करे, गुरु के लिए करे, भगवान के लिए करे। किसी को भजन गाना आता है, भगवान के गीत गाए। और कोई हुनर है ना, सब कहाँ इस्तेमाल हो? सत्संग के लिए। सबसे बेस्ट यही है। केवल आपने धन उपार्जन के लिए उसको इस्तेमाल किया तो आपने अपने हुनर को वेस्ट कर दिया था। हमारे बैजू जी संत थे, उनकी आवाज लाइक मोहम्मद रफी थी। ये वचन है हमारे पास मोबाइल में, आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। पूरे सुरों का भी उनको ज्ञान था, इतनी अच्छी आवाज और ऐसे ऐसे बढ़िया वो जगाते थे भजन वगैरह गाने भी। परंतु जब भगवान मिले उनको तो उन्होंने निश्चय किया, पहले तो लगता था शायद बॉम्बे चले जाएं, ये इंडस्ट्री ज्वाइन कर लें,
सिंगिंग इंडस्ट्री कर लें, म्यूजिक वाली फील्ड में चले जाएं। जब भगवान मिले, ये सत्संग मिला, तो निर्णय किया कि नहीं, इस हुनर का इस्तेमाल केवल सत्संग के लिए करना है। जी प्रभु। मन भटक रहा था, कब? काफी दिनों से ये कहते थे चलो वहाँ चलेंगे। हाँ, जी जी जी। तो फिर मैं नहीं, टाइम आया जब भी जाऊँगा। हाँ। तो 10 दिन एक तक होगा आया हलवा अकेला, और 10 दिन 8-9 दिन एक तक होगा आया। इन्होंने चलो मैं नहीं चलो आपके साथ चलता हूँ। तब से यहाँ आया हूँ, मन लगने लगा। हाँ, बहुत अच्छा था। लेकिन जाने का मन नहीं करता। अब कहीं पे भी जाना है तो गुरु संग जाना है। हाँ, हरिद्वार जाना है तो बोलो मेरा दिल गुरु जी हरिद्वार जाने का है, आपके प्रोग्राम बनाओ। कहीं भी जाना है, रोना है तो गुरु के संग, हंसना है तो गुरु के संग। तो इसी डिमांड पे आप लोगों के लिए नई पिकनिक आ गई है। सत्संग का यज्ञ भी आ गया है 2 दिन का। 8 नवंबर 9 नवंबर का ट्रिप रहेगा बाहर का, मथुरा वृंदावन का। वहाँ पे घूमने का भी है, स्टे के लिए भी 8-10 कमरे हैं, हॉल भी है, पूरी स्टे की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, हलवाई भी लगा होगा। कोई बात रहने का, खाने पीने कोई खर्चा नहीं है, खाली हमें जाने की अपनी व्यवस्था करनी है और आने की करनी है। तो जो लोग भी इच्छुक हैं जाने के, वो प्रीति के पास या ममता जी के पास नाम लिखवा देंगे। और जो लास्ट टाइम पे लिखवाएंगे उनकी हम लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। 8 से और 8 और 9 का प्रोग्राम है ना, कोई सोचेगा मैं 7 को बताऊं, 6 को बताऊं, 5 को बताऊं, नहीं, थोड़ा पहले बताएं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पहले बुक किया जाएगा। संभावना है मिनी बस बुक करेंगे, तो इसके लिए आप पहले सूचना देंगे तो अच्छा रहेगा। घर वालों को थोड़ा सा अभी से ही पॉलिश करना शुरू कर दो, खुश करना शुरू कर दो, गिफ्ट लेके जाओ, टेलीफोन ना करो, पैर में दबाओ रात को, उनकी मनपसंद की चीज बनाओ, घर में क्या पसंद है उनको लेके जाओ। अभी मौका है थोड़ा सा 10-15 दिन, तो ये काम करके आओ। फर्स्ट नंबर हमारा एडवांस से बता दिया आप लोगों को। वो पॉलिश करने की जरूरत ये है, हमें पॉलिश मेरा बड़ा करना दिल था ये जरूर चले हाँ। आप तो दोस्ती हो गई। आपके लिए और नीरज के लिए बड़ा दिल था, नीरज भी ये सैटरडे संडे। वो आपने पॉलिश देखिए सैटरडे संडे के पॉलिश वाली जो चीज बोली है ना, वो पहले मुझे करनी पड़ी। हाँ, तभी एडवांस में बताया है ना। 5 से 10 दिन आप करो, सेवा करो, हेल्प करो, खुश करो, घरों पे लेके जाओ, टिप्पी लेके जाओ, सूट वूट दिला दो एक आध बढ़िया सा किसी ब्रांड का, काम करो ये 10 दिन 15 दिन और परमिशन ले। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ज्ञान यज्ञ भी टॉप क्लास रहेगा, सत्संग भी रहेगा 2-3 टाइम फुल डे में। केवल घूमना नहीं है, सत्संग की भी व्यवस्था पूरे अच्छे स्केल पे। पूरे इंडिया से योगी आएंगे, वहाँ दिल्ली के नहीं है, पूरे इंडिया से योगी आएंगे, बड़ा यज्ञ है। तो ये अवसर ना पाए, खास तौर पे पूरा दम लगा दें इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। ये झोली में बार बार बातें नहीं गिरती हैं, प्रभु कृपा से ऐसा खेल होता है। तो ये तो रही एक बात। अब आ जाओ वापस बैक टू पवेलियन। ख्याल में चले गए ना, अरे घूमने जाएंगे, क्या मजा आएगा, फोटो सेशन होगा, घूमेंगे, मजा आएगा गुरुजी के साथ, आनंद ही आनंद। ख्याल कहाँ पहुंच गया? अभी से ही पिकनिक पे। अभी तो गए भी नहीं बाबा, अभी तो बुकिंग भी नहीं हुई। जो भी साथी आप लोगों के उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अभी ग्रुप में नहीं डाल रहे हैं, पूरा प्लान आउट हो जाएगा फिर ग्रुप में डाला जाएगा। आप लोग अपने से बता सकते हो योगियों को, जो जो नाम है सब लिखवाते जाएंगे दोनों के पास। आप करें बात, क्या सुना, क्या कैच किया, समय भी ये सब बात कर सकते हैं आज। हाँ, शिकायत कब उत्पन्न होती है? जब प्रकृति के विकार को नहीं जानते हैं। शिकायत करने का आधार इस ज्ञान को ना जानना। चाहे शिकायत आपके घर के प्राणी से है, चाहे मोहल्ले से, समाज से, शहर से, देश से, सरकार से,
प्रकृति में विकार है ही है। परफेक्ट कुछ भी नहीं है, समझ जाओ। परफेक्ट कुछ भी नहीं है। परफेक्ट केवल आपकी सोच हो सकती है, दृष्टि हो सकती है, दृष्टिकोण हो सकता है, मान्यता हो सकती है, आपका एटीट्यूड हो सकता है, ये परफेक्ट हो सकता है। ये बताना कि जैसा भी तू है ना गुरु तुझे अंगीकार माइक ले करता लो, है। ऑन करके रखो माइक को, अपना बंद करो। ये बताना कि गुरु जैसा भी तू है ना गुरु तुझे अंगीकार करता है, हाँ। क्योंकि गुरु को पता जिज्ञासा अवस्था में ऐसे ही होता है। हाँ, और दूसरा बताना कि सब रद्द बदल है, रद्द दोनों टाइम को समझा लेंगे। उसको गले से लगाया नानक जी ने, अंगीकार किया, तो अंग से लगाने से क्या बन गया? अंगद, गुरु अंगद देव जी। ज्ञानी महाराज थोड़ी थे, पर क्योंकि अंग से लगा लिया ना तो अंगद बन गए ना। एक वो अच्छा लगा, एक दिन में नहीं मिलेगा लेकिन एक दिन जरूर जरूर मिलेगा। हाँ, ये बात। ये हमारी गुड़िया बहुत आगे जाएगी। गुरु से एक बात और निभा के देखिए। गुरु से निभा के देखो, एक बार मेरी ओर आके तो देख, एक बार मुझसे निभा के तो देख। आती लाइनें लिखी होती हैं गीता का ज्ञान, एक बार ऐसा करके तो देख, ऐसा ना हो जाए तो कहना, ऐसा ना कर दो तो कहना, ये बदलाव ना आ जाए तो कहना। माइक में यहाँ पे शायद मेरी राह पर आकर तो देख, हाँ राहें ना बदल दूं तो हाँ क्या? जी। अभी बोला ना प्रेम रूपी वात्सल्य जब बीना बुना आता है तो गुरु से होने लग जाता है। हाँ हाँ हाँ, इतना राइट मीठा है ना। मीठा एहसास होता है वो। और वो रिटर्न आता है ना, रुकता थोड़ी है। आप गुरु से प्रेम करते हैं तो रिटर्न होके आपके हृदय में आ जाता है ना, वहाँ टिकता थोड़ी है। आपको खुशी मिलती है उल्टा, प्रेम आप बढ़ाते हो, खुश आप भी होते हो। गुरु के फायदे के लिए थोड़ी करते हो, आपका ही फायदा होता है ना उसमें, आपके आगे बढ़ते हो। कुरान ने बताया कि प्रकृति परिवर्तनशील है और पुरुष तत्व स्थिर है, हाँ इससे वो हम स्वयं हैं। जी बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी हाँ बात जी। है। ऐसे तो लगता है कि सत्संग हमें लगेगी ना, जैसे कोई स्थिति आती है ना तो अपने आप को देख के लगता है कि हम बहुत अच्छे खड़े हैं। जैसे कल वो बच्चा वेंटिलेटर पे गया, सब ऐसे रो रहे थे, ये नहीं है कि आंखों में आंसू नहीं आए थे, पर ये था कि जो प्रभु करेगा सही पर अंदर में ज्ञान स्वरूप जागा होता है। जो शरीर की जो क्रिया है ना वो भले करेगी। आप सत्संग में आ गए 10-15 साल, घर का आपका प्राणी कोई गया तो थोड़ी आंसू नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं। आंसू आंखों से आ रहे हैं, आंखें रो रही हैं, पर आप अंदर से नहीं रो रहे हो, आप स्थिर हो। आप जानते हो मैं स्थिर बने हुए हैं, ये लीला है, लीलावत है। तो कई बार जब मन कमजोर होता है ना तो वो कमजोरी की बात ला सकता है। वो दिखाएगा अरे आपको तो ज्ञान नहीं लगा, अभी क्यों जाते हो सत्संग में खाम खा। मन कई बार ऐसे एक्टिंग करेगा, पर उसको आप पॉजिटिव दिखाओ। भाई 5 साल पहले 10 साल पहले क्या लाइफ थी, अब क्या दृष्टिकोण है, जीवन जीने का नजरिया क्या है, कैसे जीते, अब कितने सुखी हो गए, इतनी परेशानियां भी है उसके बाद भी कितने सुखी हैं अंदर से। मन एक बात लाए आप 4 बार गिना दो। जैसे घर में प्राणी आपस में बहस करते हैं ना, एक जना एक गिनवाता है, वो सामने वाला 4 सुना देता है। एक हस्बैंड ने कहा कि मैंने पत्नी को कोई जानवर के नाम से उसको पुकारा तो मुझे उस दिन नए 10 जानवरों के नाम सुनने को मिले। 10 नए जानवरों के नाम एक नाम सुनाने से। तो मन लेके आए एक, आप सुनाओ 10। हो रहा है, आप निश्चिंत रहो। गुरु कहता है ना हो रहा है तो हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, बस हो रहा है, बोलो हाँ हो रहा है। अड़ंगा मत अटकाओ ना। गुरु की दृष्टि, गुरु सब देखता है ना हर समय। बस स्थिर बने रहो ना, वो सब चेंज होने वाला है, जाने वाला है, जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। गुरु जानता है, उसने पहले ही आपको बताया था ये खेल हो गया रहेगा। आज नहीं होगा, महीने में होगा, 2 महीने में होगा, होगा ना खेल। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। उसके कर्मों का ही फल वो आज भोग रहा है। कर्मों की है खेती, फल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जिसने अनमोल जीवन को सत्य की ओर नहीं लगाया
विषय विकारों में डोला रोला, तो क्या परिणाम होगा? जमाने में बाय बाय टाटा होगा ना। कितने लोगों ने टोक दिया, कितने लोग नाराज हो गए, सुनी उसने किसी की? अपना नशा ना, अपनी लत ज्यादा प्यारी है, तो लत का परिणाम तो ऐसे ही निकलता है ना। अहंकार में, लत में, उस नशे में आदमी किसी की नहीं सुनता है, तो उसका फल तो वैसे ही निकलता है। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ नतीजा, क्यों भाई नीलम? मुस्कान दो, छोड़ो गम, छोड़ दो गम, अपनी चिंता को दी गम कर लेगा ना। परिवर्तन का ना, कितना अच्छा एस्पेक्ट है ना पूरा ओवरऑल। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से क्यों डरता है? जब ओवरऑल पूरी बात ऐसे समक्ष आती है ना, तो बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है ना इस प्रकार से। गुरु की कृपा से चल रही है गाड़ी। हाँ, बस यही भाव रखो ना। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल रे। गुरु ने दिया है हमें ज्ञान धन और बोल। एक वो था, मन तब तक है जब तक हमारा आत्मनिश्चय नहीं है। नहीं है, मन तभी तक है। ठीक। ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि जिज्ञासु को जितना भी पुरुषार्थ कर ले, पर कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि गुरु कृपा से ही सब कुछ हाँ, हुआ। यही बोलना चाहिए। तो जी वो ये लग रहा है ना, तेरी शोभा सुन के आ बैठी, मैंने विश्वास जगा बैठी। और तेरी शोभा सुन के आ बैठी, मैंने विश्वास जगा बैठी। और जिस दिन तो छुए ने चरण तेरे दाता, जिस दिन तो छुए ने चरण तेरे, मेरा डूबया कोई सितारा नहीं। ओ मैंने सारी दुनिया प्यारी दाता, पर सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं। ओ जेड़ा कदम कदम ते रक्षा करे दाता, गुरुवर का कोई सहारा नहीं। ओ इस जग को मैं पहचान गई, तुझे जान के सब कुछ जान गई। हो इस जग को मैं पहचान गई, तुझे जान के सब कुछ जान गई। ओ दर दर दी ठोकर खाई दाता, दर दर दी ठोकर खाई, तेरे द्वारे वर्गा द्वारा नहीं। ओ मैनू सारी दुनिया प्यारी दाता, पर सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं। ओ जेड़ा कदम कदम ते रक्षा करे दाता, गुरुवर का कोई सहारा नहीं। गुरुवर का कोई सहारा नहीं। शुक्राने गुरु जी। हरिओम। हमारे अंदर से आ रहा था, होंगे कामयाब एक। संज्ञा क्या बता रही है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। जी। मन एकदम खुश रहता है।
शुरू होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धीरे धीरे शुरू। सही शब्द पकड़े हो ना? धीरे धीरे। मत बदलने गया तो सत्संग से जी बिल्कुल सही। खुद से बदल ही नहीं सकती ना, असंभव है ये काम, असंभव है ये काम। सत्संग ही कर सकता है। कैसे बदल देता आप भी नहीं जानते। आप प्रयास में लगे हो घर वालों को बदलने के, नहीं बदल पाओगे। कि जो अपना मन ही स्वयं नहीं बदल सकता, वो दूसरे का मन तो कभी बदल ही नहीं सकता है। आप वो टेक्निक सीख लो मन को वश करने की, फिर सामने आप ज्ञान बता सकते हो। दादा भगवान ने क्या किया, पहले खुद को बनाया, खुद वो टेक्निक सीखी, तन भी वश और मन भी वश, फिर वो सारी शिक्षा फिर आगे बांटी, वो ज्ञान धन फिर सभी योगियों में बांटा। जी सबको अच्छा लगा पिकनिक का प्रोग्राम सुन के? बहुत बढ़िया। जितने मैक्सिमम योगी जा सकते हैं सब कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि मौका दोबारा नहीं आएगा। कोशिश तो ही बस करने की है। आप ऐसे कोशिश करो कि बस हमारी छोटी पड़ जाए, बस बड़ी करनी पड़ेगी, ऐसा प्रयास करो। हाँ, जितनी संख्या आप लाओ ना कि बड़ी हो जाए। सैटरडे सुबह निकलेंगे 5 बजे, संडे नाइट में आएंगे 10-11-12 बजे तक। 2 दिन फुल डे रहेगा, फुल डे मस्ती ऑन। सुबह निकलेंगे सैटरडे को, संडे नाइट में आएंगे 2 दिन। भजन मस्ती सब कुछ होगा। चलेगी हाँ, सत्संग में फुल होता है ना। और नए नए योगियों से मिलोगे, पूरे इंडिया से योगी आएंगे, नए नए से मिलना होगा, वो अच्छा लगता है। हमेशा जो तालाब का मेंढक है वो नहीं बनने का है, समुद्र का भी मजा लेना है ना। 8 और 9 सैटरडे संडे मॉर्निंग चलना 5 बजे, संडे शाम को 11-12 बजे वापसी। चलो शुक्राना। सन्ना जी बोले आज तो धीरा बोले। इनका भजन भी तैयार है, गुरुजी कह रहे हैं। मैं भी यही बोलने मैं भी माइक उठाओ। सेम ही बोल रहे हैं। देखो स्वभाव बदला ना, आते आते स्वभाव बदला ना। जो पहले 2-3 महीने पहले स्वभाव था वो आज बदला ना। जो हिम्मत नहीं होती थी वो आप बात करने लगे, जो झिझक का दरवाजा था वो खुल गया ना। फिर आते आते हो जाता है। घबराओ मत, कभी ऐसा मुझसे क्यों नहीं हो रहा, हो जाएगा ना। चलते चलो, आते चलो। मेरे सपने में भी आए थे। हाँ जी, आप तो विशेष प्रिय हो हमको, आपको नहीं छोड़ेंगे हम कभी, आपको नहीं छोड़ेंगे कभी। हरे कृष्ण। परसों नहीं आए ना, हमारा दिल नहीं लगा। नहीं मैं पता क्या होगा, भटक गया। मैं क्या सोमवार आया तो अच्छा, मैं भटक गया। हम तो पूरे सत्संग में आपको याद करते रहे, आपके माला करते रहे। मैं तो त्यारों को बारे में चला गया। जब मैं रास्ते में आ रहा था ना तो इनका फोन आया, घर कहाँ रह गए, मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया तो लड़ाई बालक में बैठा था।
जो रेगुलर आने वाला है ना उसके दिल होता है कि क्यों नहीं आएंगे दिल तक। निकाल देना उसका, स्टॉप कर देना। पीछे वाला तो पूरा फायदा उठाते हैं, कैमरे का आगे डांस करते हैं।